वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। अरे रुकिए, चैलेंजेस तो मेजर वही तीन हैं: फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन और चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं कि इन चैलेंजेस के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, काफी अच्छे से समझते हैं, तो आज दोबारा से इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। असल में दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक एक्टिविटी की मदद से इन चैलेंजेस के बारे में और भी अच्छे से समझेंगे, जब हम बात करेंगे इंडिया में जो सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं उनके बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में पास्ट में दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये राइट नहीं था कि वो हिंदूज के किसी भी रिलीजियस प्लेस को विजिट कर सके या अपर क्लास हिंदूज के बीच जा सके। तो ऐसे में वहां इंडिया में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी कि तब इंडिया फाउंडेशनल चैलेंज को एक्सपीरियंस कर रहा था और उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी था। नहीं तो इस तरह की इनइक्वालिटीज पूरी तरह से सोसाइटी को खत्म कर देती। ऐसे में दोस्तों, इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स के बाद इस फाउंडेशनल चैलेंज से ओवरकम किया, और जैसे ही हमने इस फाउंडेशनल चैलेंज को ओवरकम किया तो टाइम के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमारे सामने आया दूसरा चैलेंज, जो कि है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। असल में दोस्तों हुआ क्या कि ये जो इनइक्वालिटीज थी ये लोगों के बीच कम तो हुई पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी हम बहुत आसानी से कुछ बैकवर्ड रीजन्स में ये इस तरह की कास्ट और रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटीज बहुत साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि आज भी लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी के फाउंडेशन स्टोन को एस्टैब्लिश करने के बावजूद उसकी एक्सपेंशन उतनी प्रॉपर और उतनी एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं हुई कि ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए। यानी कि इंडिया ने इस टाइम पर, इस फेज में फेस किया चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो आज तो हम इतने मॉडर्न हैं, अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों डेमोक्रेसी में एक और मेजर चैलेंज सामने आया, जो कि है चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि आज भी इतने मॉडर्न होने के बावजूद विमेन को मेन के इक्वल ट्रीट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। बहुत से प्लेसेस पर विमेन को मेन से कम समझा जाता है, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। तो यहाँ डेमोक्रेसी फेस कर रही है चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, उनके सारे के सारे लॉज बने तो हुए हैं, वो इंप्लीमेंट भी हुए हैं, लेकिन उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हर कोई उन्हें फॉलो करे, उन्हें समझ सके। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कैसे इंडिया में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, हमने उन्हें क्लासिफाई किया है डिफरेंट चैलेंजेस के अंडर। आई एम श्योर दोस्तों इस एक्टिविटी के बाद आप बहुत अच्छे से समझते हैं इंडिया में चलती आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में और साथ ही इन चैलेंजेस के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। लेकिन दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम तो करना है ही, तभी तो कोई भी कंट्री एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, जिसके लिए जरूरी है कुछ रिफॉर्म्स, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और इसीलिए हम मिलकर जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।